गुड इवनिंग। देखो अपन चैप्टर नंबर करने कितना कर रहे थे 10 आहार। तो अपन ये सब कर लिए थे, आहार का महत्व, आहार का परिचय निरुक्ति, ठीक है, आहार के भेद टाइप्स भी कर लिए थे। अब करेंगे अपन आहार विधि। आहार विधि विधान ये क्या है? आहार विधि का मीनिंग क्या है? समझो इस चीज़ को। ये बड़ा क्वेश्चन आता है, 10 नंबर में क्वेश्चन आता है कि आहार विधि विधान को समझाइए। ये आएगा आहार विधि विधान, ठीक है। भोजन विधि को समझाइए, बड़ा 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। कभी कभी यह 2 नंबर में भी आ जाता है, मतलब इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बता रहा हूँ कि भोजन विधि आहार विधि विधान क्या मीनिंग है। कि आहार ग्रहण ग्रहण मतलब ग्रहण नहीं, अपन खाना खाते हैं ना, उसका क्या रूल रेगुलेशन है, जो नियम होते हैं ना, वो सारी चीज़ें। तो भोजन विधि आहार विधि विधान, ठीक है। तो आहार ग्रहण करने की विधि, तो यहाँ पर लिखा है कि अष्ट आहार विधि विशेष आयतन का विधान प्रकृति स्वभाव से उचित समय पर शरीर के लिए हितकर भोजन करने वाले स्वस्थ व रोगी मनुष्यों के लिए वर्णित है। तो अष्ट आहार विधि विशेष आयतन एक वर्ड आया है, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। ये अपन अगली क्लास में करेंगे कि क्या है, ठीक है। अभी इस पर ध्यान नहीं देते, अपन इसको अभी थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं। अष्ट आहार विधि तो अपन करते हैं आहार ग्रहण करने की विधि यहाँ से, ठीक है। तो क्या है श्लोक में, ध्यान से देखो। उष्णम स्निग्धम मात्रावर्तम जीर्णे वीर्य विरुद्धम इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम नाति दूतम न अति विलंब न अति अंजनम ऐसनम तमना भुजित आत्मनम समीक्षम सम्यक है। चरक विमान स्थान का श्लोक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल इसमें 10 बातें बताई हैं। जैसे यहाँ पे एक हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, इस तरीके से टोटल 10 बातें बताई हैं कि 10 रूल रेगुलेशन बताए हैं भोजन ग्रहण करने की विधि में। यहाँ देखो, भोजन ग्रहण करने की विधि, यहाँ नोट्स भी है इसके, देखो ये नोट्स है ये रहे। भोजन विधि आहार विधि विधान आहार ग्रहण करने की विधि। यहाँ पे क्या किया, बस थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया था, उष्णम स्निग्धम मात्रापूर्ण, मतलब सीधे डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन आपको ये श्लोक याद होना चाहिए, इसलिए मैंने ये ऐड किया। ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ। उष्णम स्निग्धम मात्रावर्तम जीर्णम वीर्य विरुद्धम देश, क्या मीनिंग है कि उष्ण आहार ग्रहण करने के विधि में क्या होता है कि उष्ण होना, भोजन गर्म होना चाहिए। बोलते नहीं, भोजन ताज़ा होना चाहिए, मतलब गर्म होना चाहिए। स्निग्ध, उसमें स्निग्ध थोड़ा घी टाइप होता है, तेल फेल ऐसा होना चाहिए, थोड़ा स्निग्ध होना चाहिए। मात्रा पूर्वक, लिमिट में खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई टेस्टी बन गया, अच्छा बन गया तो आप खाते ही जा रहे हो, रोक ही नहीं रहे, ठीक है। जीर्ण, भोजन के पच जाने पर, चौथा पॉइंट है जीर्ण, मतलब जो आपने पहले भोजन खाया था ना, जैसे सुबह का भोजन खाया वो पच गया तो ही शाम का भोजन करना चाहिए। वीर्य विरुद्धम, अब ये वीर्य, वीर्य के अविरुद्ध क्या मीनिंग होता है? 18 प्रकार के, कि भाई वीर्य विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक तरीके से विरुद्ध आहार नहीं होना चाहिए, मतलब शीत शीत चीज़ें एक साथ खानी चाहिए, उष्ण उष्ण चीज़ एक साथ खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि ठंडे में गर्म मिला के खा रहे हो, गर्म में ठंडा मिला के खा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईष्ट देशे, ईष्ट देशे का मीनिंग क्या है? अपने मन के अनुकूल स्थान पर। एक तो होता है जैसे कि कचरा पात्र पड़ा है पास में, मक्खियां बिनबना रही है, वहां पे भोजन नहीं करना चाहिए। एक होता है कि अच्छे से आराम से रूम में साफ सफाई हो, आराम से टेबल पे बैठ के या फिर नीचे जमीन पे बैठ के अलगती पलगती बैठ के, इष्ट स्थान जो अपने मन को प्रिय है वो सारी चीजें, उस जगह पर भोजन खाने। इष्ट सर्व उपकरण, ये क्या पे है कि अनुकूल सामग्रियों के सहित, ठीक है। इष्ट सर्व उपकरण ना अति द्रुतम ना अति विलतम, कि अनुकूल सामग्री सहित आहार को न बहुत जल्दी और न अधिक देर से। बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादातर 2 रोटी खा के खत्म, 3 रोटी खा के खत्म, 5 मिनट भी नहीं लगाते। बहुत से क्या होता है, टीवी देखते हुए खाते हैं, एक रोटी खा ली, हाँ यार ये एपिसोड चल रहा है, रुक जाए इस एपिसोड को ब्रेक करने दो, मैं तब दूसरी रोटी लेने जाऊंगा भाग के अंदर। तो इतना जल्दी भी नहीं खाना चाहिए और धीरे भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अंजनम, ठीक है, न बोलते हुए एहसन नहीं, ना मतलब ये तो अजना मतलब जल्दी, एहसन, एहसन यानी ना बोलते हुए, तन्मन भुज्यति आत्मन, और अपनी आत्मा का विचार करके, अपनी आत्मा का विचार करके कि हाँ मुझे ये भोजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। आत्मन अभिषिक्ति सम्यक है, और आहार द्रव्य में मन लगाकर भोजन करना चाहिए। कि भाई जो भोजन है ना, ऐसे नहीं कि गाने सुन रहे हो साथ में, टीवी देख रहे हो साथ में, ऐसा नहीं। भोजन खाते समय भोजन ही खाना चाहिए, बाकी अदर काम नहीं करने चाहिए। मतलब ये इंग्लिश में बोले तो रूल एंड रेगुलेशन है भोजन करने के समय कि किस तरह का आपको भोजन करना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए। वो होता है आहार विधि विधान, कि आहार को किस तरीके से अपन को सेवन करना चाहिए। अब समझो कि ये सारे रूल रेगुलेशन क्यों बनाए। फिजियोलॉजी में क्वेश्चन आता है वाई, मतलब क्यों भाई उष्ण भोजन ही क्यों खाना चाहिए, स्निग्ध क्यों खाना चाहिए, मात्रा पूर्वक ही क्यों खाना चाहिए,
भोजन के पच जाने पर ही क्यों खाना चाहिए, वीर्य के अवरुद्ध क्यों खाना चाहिए, मेरी मर्जी मैं तो कैसे भी खाऊं, तुम कौन होते बताने वाले हो, आप ऐसा भी क्वेश्चन भी कर सकते हो ना क्लास में, लेकिन यहाँ तो कोई बोल नहीं सकता, ऑनलाइन क्लास है, ठीक है, सुन रहे हो आप, तो बस वही चीज़ें मैं बताता हूँ क्यों, यहाँ का क्यों का आंसर दिया कि भाई उष्ण आहार के लाभ क्या है, ठीक है, स्निग्ध आहार के लाभ क्या है, मात्रा युक्त भोजन के लाभ क्या है, आप बेनिफिट बताओ किसी चीज़ के। जैसे अपन किसी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं ना, मान लो कोई भी चीज़ हो, लोग क्यों उसको ग्रहण करते हैं, बेनिफिट्स, कि इसको इसको ग्रहण करने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, आपकी हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को बताना पड़ेगा, किसी भी रोगी को बताना पड़ेगा कि तेरे को अगर ऐसा भोजन खाएगा ना तेरे को ये रोग नहीं होगा, क्या बेनिफिट्स है, उस बेनिफिट बताओ, आदमी आराम से करेगा, क्योंकि बेनिफिट मिल रहा है ना तो कुछ भी करेगा वो बेनिफिट। तो उष्ण आहार के लाभ, क्वेश्चन आता है कभी कभी, उष्ण आहार के गुण लिखो, क्वेश्चन आता है स्निग्ध आहार के गुण लिखो या लाभ लिखो, क्वेश्चन आता है मात्रा युक्त आहार के गुण, बोलते ना कि मात्रा पूर्वक भोजन ही क्यों खाना चाहिए, मैं तो पेट भर के खाऊंगा, मुझे टेस्टी लग रहा है मैं तो खाऊंगा, तुम कौन होते रोकने वाले, तो उसको बताओ भाई मात्रा पूर्वक खाएगा, लिमिट में खाएगा तो ये फायदे हैं, और लिमिट में नहीं खाएगा तो ये नुकसान है, तो बेनिफिट्स एंड लॉस दोनों आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले बात हैं उष्ण आहार के, तो ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, तो अष्ट आहार विधि विधान में ये 10 है, पहला दूसरा तीसरा, दोबारा देख लेते हैं, पहला पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां और 10वां, ये 10 है, 10 पॉइंट है इसमें, आहार विधि विधान में 10 के 10 आपको याद होने चाहिए, और ये याद करने का बेस्ट तरीका क्या है, श्लोक, ठीक है, तो इस श्लोक को याद करना है, इसीलिए मैंने इसको पूरा बताया, बड़ा क्वेश्चन आता है कि भोजन की आहार विधि विधान को समझिए, भोजन करने की विधि को समझिए। तो पहला है उष्ण, ठीक है, के लाभ, इसमें क्या लिखा है कि उत्तम श्रेष्ठ गुणकारक होने का उपदेश करेंगे, इसके उत्तम श्रेष्ठ मतलब कि भाई जितना भी भोजन खाते हो ना आप, ठंडा मीडियम, उसमें से गर्म सबसे बेस्ट होता है, गर्म भोजन करना चाहिए, क्योंकि गर्म भोजन करने से भोजन में स्वाद का ज्ञान होता है, खाने पर उदर की अग्नि तीव्र होती है, शीघ्र ही भोजन पच जाता है, वायु अनुलोम होता है, कफ का शोषण हो जाता है, इसलिए ताज़ा भोजन करना चाहिए, ताज़ा यानी गर्म या ताज़ा, अपन जो बनाते हो मतलब एक तरीके से ताज़ा भोजन करना चाहिए, गर्म को मतलब ये नहीं कि बलबलता उबलता हुआ भोजन पीना चाहिए कि आपके जिससे मुंह ही जल जाए, नहीं, ताज़ा, मतलब जो सात्यम हो बॉडी उसको सहन कर सकते हैं, आराम से ताज़ा भोजन करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि गर्म भोजन करने से भोजन में स्वाद का ज्ञान होता है, ये स्वाद का ज्ञान कैसे होता है, आपने फर्स्ट का नाम पढ़ा है ना कि गर्म चीज़ फैलती है, तो आपकी जो गर्म भोजन करोगे ना पूरी मुंह में फैलेगी, पूरी जीभ पे फैलेगी, तो टेस्ट आएंगे उससे, अजीब मतलब नए नए टेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। खाने पर उधर की अग्नि तीव्र होती है, देखो एक तो पानी पियो अग्नि मंद हो जाएगी, एक उष्णता खाओ तो अग्नि को मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ऑटोमेटिक जल्दी पच जाएगा, तो शीघ्र ही भोजन पचा, क्योंकि अग्नि तीव्र होगी, गर्म भोजन है, अग्नि को भी बेनिफिट मिलेगा, गर्म में गर्म चीज़ जाके मिलेगी तो एकदम बढ़ेगा, तो भोजन पच जाएगा। वायु अनुलोम होता है, वायु का नाश होता है, क्यों, क्योंकि उष्णता है, वास का गुण क्या है, शीत, तो ये अनुलोम कर रही है, मतलब उसके विपरीत काम करेगी, वायु को शांत कर देगी। कप कप क्या है, स्निग्ध गीलापन, उसका भी शोषण करते है, उसको भी सुखा देती है, इसलिए गर्म ताज़ा भोजन करना चाहिए। इस तरीके ये फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं कि भाई टेस्ट मिलेगा आपको, जल्दी पच जाएगा, आपकी अग्नि ठीक रहेगी, वायु में मतलब गैस नहीं बनेगी, बोलते हैं ना किसी के गैस बन रही है मेरे तो पेट में पता नहीं क्या ही गुड़गुड़ हो रही है, वो नहीं होगा, ठीक है, और कलेश जो मतलब हैवीनेस है, नींद सी आती है, वो भी नहीं होगा, भोजन जल्दी पच जाएगा। तो यह उष्ण आहार के लाभ। अब देखो स्निग्ध, दूसरा पॉइंट है उष्णम हो गया, अब दूसरा है स्निग्ध, तो स्निग्ध आहार भोजन के लाभ देखो, घी आदि से निर्मित भोजन करना चाहिए, क्योंकि लिख दिया भाई स्निग्ध करना चाहिए, लेकिन क्योंकि क्यों करना चाहिए, इसका रीजन है स्निग्ध खाया हुआ अन्न स्वाद में मधुर लगता है, अपन घी डाल के खाते हैं, जैसे कल ही चूरमा बनाया मैंने, बहुत टेस्टी लगा मेरे को, ठीक है, खाने पर मंद अग्नि को तीव्र करता है। अब देखो खाने पर मंद अग्नि को तीव्र करता है, घी हमेशा अग्नि को बढ़ाता है, दीपक देखा है ना आपने, दीपक में मतलब दीपक में घी रहता है, वो लो जल्दी रहती है, घी घी खत्म हो जाता है तो दिया बुझ जाता है, तो ये अग्नि को बढ़ाए रखता है, बनाए रखता है, ना कि बुझने देता है। एक तो तीव्र भी नहीं करता, ऐसे भी नहीं करता उसको भयंकर रूप धारण करना, नहीं, उसको बनाए रखना, एक होता है बढ़ाना, एक होता है बनाए रखना, ठीक है। तो ये खाने पर अग्नि को तीव्र करता है, एक तरीके से आपको इसका अग्नि को बनाए रखेगा, अग्नि का एकदम प्रज्वल बनाए रखेगा, अग्नि जलती रहेगी और भोजन आसानी से पच जाएगा, उसका शीघ्र पाक हो जाता है, वायु का अनुलोमन करता है, अब वायु के तो अनुलोमन मतलब वायु को शांत करता है, करेगा ही, वायु तो क्या है, रुक्ष है, इस और स्निग्ध क्या है, रुक्ष के विपरीत स्निग्ध काम करता है, वायु का मतलब वायु की जो गैस बनती है ना भोजन खाने के बाद वो नहीं बनेगी, शरीर को पुष्ट वृद्धि करता है, मधुर रस है, एक तरीके से बलवान बनाएगा, ताकत देगा घी, इंद्रियों को दृढ़ करता है,
अंग प्रत्यंगों के बल को बढ़ाता है, मतलब एक तरीके से कफ बढ़ा रहा है, ठीक है। मधुर है तो कफ बढ़ेगा, एक तरीके से आपको मतलब ताकत दे रहा है, ठीक है। जो आपकी एनर्जी उसको बढ़ा रहा है। वर्ण रूप सौंदर्य स्वच्छता प्रसारण उत्पन्न करता है अत्र, और अपनी बॉडी में भी वर्ण सौंदर्य आपको सुंदर बनाएगा, और आप में स्वच्छता ऐसे मतलब एकदम सात्विक टाइप के गुण आएंगे और आप अच्छे हो जाओगे। अतः स्निग्ध भोजन करना चाहिए। कितने बेनिफिट्स हैं आप समझो। तो स्निग्ध भोजन इसलिए करना चाहिए। कोई आपसे पूछे ना कि भाई स्निग्ध भोजन क्यों करना चाहिए, तो आपको ये एग्जाम आंसर देने। मात्रा युक्त आहार के गुण देखो। मात्रा युक्त मतलब आपकी जितनी कैपेसिटी है ना, लिमिट में भोजन करना चाहिए, मात्रा के अनुसार भोजन, क्योंकि मात्रा पूर्वक किया गया भोजन वात पित्त कफ को पीड़ित न करते हुए आयु की वृद्धि करता है, गुद्द्वार तक आसानी से पहुंच जाता है, अग्नि को नष्ट नहीं करता, बिना किसी प्रकार के कष्ट उपद्रव के पच जाता है। इसलिए मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। कहने का मन है कि लिमिट में भोजन करना चाहिए। बहुत से होते हैं टेस्ट बन गया तो ऐसा नहीं कि खाई रह जाए हो, खाई जा रहे हो, गले तक भर लिया। गले तक भर लिया तो क्या करोगा ना, वो खाना पचेगा, वो क्या करेगा ना, वो वात पित्त का पहले उसको सही ढंग से सम्यक प्रकार से पचेगा नहीं, तो मिलेंगे नहीं, ठीक है। वो उपद्रव पैदा करेगा, मतलब कष्ट पैदा करेगा, सूल पैदा करेगा, दर्द पैदा करेगा, ठीक है ना। तो वो मतलब पचेगा नहीं, तो गुद्द्वार तक नहीं जाएगा। गुद्द्वार मतलब एनस, मतलब उसका निष्कासन सही ढंग से नहीं होगा। अग्नि को नष्ट करता है और आपकी अग्नि बिल्कुल लो कर देगा, आम बन जाएगा, आम से फिर आम रोग हो जाएंगे बहुत सारे। आम समझ रहे हो, मतलब आधा पक्का आधा कच्चा भोजन हो गया, ठीक है। एक आम विष भी पैदा हो जाता है, विलंबिलिका डंडलिका, ये सारे रोग पैदा हो जाएंगे, ठीक है। अलसक पैदा हो जाएगा। अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, अलसक कि भोजन पेट में ही पड़ा रहता है, आलसी बन जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। विलंबिका में क्या हो जाता है कि बमन में विलंबिका में क्या हो जाता है, नहीं विसूचिका में क्या हो जाता है कि एक हो जाता है विसूचिका, एक होता है अलसक। अलसक में भोजन पड़ा ही रह जाता है, पचता ही नहीं है। और विसूचिका में क्या होता है, मुख्य माध्यम से और गुदा के माध्यम से बाहर निकलता है भोजन, बिना पचे, दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे जरूर से मतलब होता है ना, अति हर चीज़ में नुकसानदायक है, तो अति मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर आप सही तरीके से भोजन करोगे तो वो आराम से पच जाएगा और आपको सब कुछ आयु की वृद्धि करेगा। मतलब यहाँ पे लिखा है आयु, आयु यानी आपको लंबी उम्र तक लेके जाएगा। क्लियर सी बात है, तो इसलिए मात्रा युक्त भोजन करना चाहिए। तो मात्रावत 3 पॉइंट हो गए, उष्णम स्निग्धम मात्रावर्तम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आहार जीर्ण होने मतलब पचने पर भोजन करने गुण। अपन ने बताया कि चौथा पॉइंट है कि पहला जो भोजन किया था उसके पचने पर ही अगला भोजन करना चाहिए। क्या है, आहार पच जाने पर भोजन करना चाहिए, क्योंकि अजीर्ण में भोजन करने वाले का ग्रहण हुआ आहार पहले आहार के अपक्व रस को बाद में आहार के रस के साथ मिश्रित करते हुए सभी दोषों को शीघ्र प्रकोपित करता है। भोजन के पच जाने पर, खाते हुए दोषों के अपने स्थान में रहने पर, अग्नि प्रदीप्त होने, भोजन की इच्छा होने पर, स्रोतों के मुख खुल जाने पर, डकार के शुद्ध रूप में आने पर, हृदय के शुद्ध होने पर, वायु के अनुलोमन होने पर, वात मूत्र आदि के वेगों का त्याग करने पर, खाया हुआ आहार सभी शरीर की धातु को दूषित न करते हुए आयु को ही पूर्ण रूप से बढ़ाता है। इसलिए आहार के पच जाने पर भोजन करना चाहिए। कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप बिना पचे भोजन का पहला करते हो ना, ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं। देखो क्या लिखा है कि क्योंकि अजीर्ण में भोजन करना, अजीर्ण यानी पहले खाया हुआ भोजन पचा नहीं, मतलब अपच हो गई। जो पहले अपन शाम का भोजन खाया था वो पचा नहीं और सुबह का भोजन करने लग गए, तो अजीर्ण में भोजन खाने में ग्रहण ग्रहण हुआ आहार पहले आहार के अपक्व रस, मतलब जो आधा कच्चा आधा पका था उस रस में मिल जाएगा, और क्या करेगा फिर सभी दोषों को प्रकोपित कर देगा, वात पित्त कफ सबको मतलब बढ़ा देगा, दूषित कर देगा, गंदा कर देगा। और ठीक है, ये हो गया मतलब एकदम नुकसान। अब भोजन के पच जाने पर खाते दोष अपने स्थान में रहने पर, कहने का मतलब है कि अब भोजन पच गया, दोष अपने स्थान में, अग्नि प्रदीप्त है, भोजन की इच्छा है, स्रोत उसके मुख खुल गए, डकार भी शुद्ध आ रही है, ठीक है, सब कुछ एकदम सात्य में है, तो क्या करेगा आयु को बढ़ाएगा। तो इस तरीके से मतलब अगर वात पित्त कफ दूषित हो गए तो रोग ही रोग पैदा होंगे। वात पित्त कफ शांत हैं, भोजन पच गया पहले से अपने अपने स्थान पर, सब कुछ ठीक है, भोजन करो, सब कुछ आयु ही बढ़ेगी, आपको ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। इसलिए अपच में मतलब अजीर्ण में भोजन नहीं करना चाहिए। अविरुद्ध वीर्य वाले आहार के गुण। अवीर्य मतलब जो आपस में वीर्य विरुद्ध ना हो। वीर्य क्या होता है, उष्ण वीर्य, शीत वीर्य। देखो जो आहार द्रव्य वीर्य में आपस में विरुद्ध न हो उसे सेवन करना चाहिए। जो परस्पर वीर्य में विरुद्ध नहीं है, ऐसे आहार का सेवन करने से, वीर्य विरुद्ध आहार सेवन करने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनसे ग्रसित नहीं होते। इसलिए वीर्य के अविरुद्ध आहार करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो बोलता है ना कि शीत गर्म एक साथ मिला के खा लिया तो मुझे रोग पैदा हो गया, ये सबसे बड़ा ना अवीर्य विरुद्ध का एग्जाम्पल कहाँ पे मिलता है। ये 5वां पॉइंट है अपना 10 में से। ये क्या होता है शादियों में, शादियों में क्या करते हैं बच्चे, बच्चे क्या, मैं भी खुद ऐसा करता हूँ, कभी कभी आप भी करते हो, सभी करते होंगे, ठीक है। दूध पीने का मन किया, दूध पी लिया, फिर थोड़ी बाद में मन किया दही कचौरी मिल रही है, दही कचौरी खाते हैं। शादियों में ऐसा होता है, ठीक है। आप खाना खा रहे हो अच्छा वाला, जैसे हलवा मिल रहा है, हलवा अच्छा मिल गया, थोड़ी देर बाद मन किया यार प्याज कचौरी खा के आता हूँ, चाउमीन मिल रही है,
फिर थोड़ी देर बाद में आपका मन किया कि जूस मिल रहा है, जूस पिया आपने पाइनएप्पल का अच्छा वाला, एक मिल्क शेक, मतलब जूस पीने के बाद में फिर मतलब कि यार गरम गरम कुल्हड़ वाला दूध मिल रहा है। शादियों में होता है वीर्य विरुद्ध मोस्टली, और वो वीर्य विरुद्ध आपको पता नहीं लगेगा यार एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है, अपन ऐसे सोचते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है, आपकी बॉडी इफेक्ट दिखाती है। तो ये जितना भी वीर्य विरुद्ध से जितने भी डिजीज़ होते हैं ना खाने संबंधित, मोस्टली आपकी लाइफस्टाइल में जो शादियाँ होती हैं, फंक्शंस होते हैं घर में, उनकी वजह से होता है। तो फंक्शन में जब भी जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किसके साथ क्या चीज़ खानी है। जैसे अगर मैंने दूध पिया है तो मैं दही वाली खट्टी चीज़ें नहीं खाऊंगा, ठीक है। अगर मैंने कचौरी खाई है, दही खाई है, छाछ पिया, जूस पिया है, तो मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो ये अब आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं भी ध्यान रखता हूँ, जब से आयुर्वेदा में आया हूँ मेरी लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज हुई है, तो आप भी अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज कीजिए। ये 5 हो गया। अब छठा देखो, अभिष्ट देश के आहार गुण, मतलब अपने अनुकूल स्थान, मन के अनुकूल सभी साधनों के साथ भोजन करना चाहिए। मन के अनुकूल स्थान भोजन करने से अप्रिय स्थान में मन को प्रभावित करने वाले भावों के द्वारा होने वाले मानसिक रोग उत्पन्न नहीं होते। इस प्रकार मन के अनुकूल इच्छित सामग्रियों को होने पर मन विकार नहीं होते। मनोरोग पैदा हो जाता है ना, गंदगी जगह पर भोजन करने से बहुत मनोरोग डिसऑर्डर हो जाता है। आपके अनुकूल स्थान नहीं है, आपके ना खाने में टेस्ट आएगा। जैसे आपको किसी हॉस्पिटल में, देखो नॉर्मल सी बात है, किसी ने कोई ना कोई अपने परिवार में कोई ना कोई हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, तो अपन जाते हैं तो हॉस्पिटल मन नहीं करता भोजन खाने, क्योंकि वो अपने मन के अनुकूल नहीं है, ठीक है। आपको कितना ही टेस्टी भोजन लगे लेकिन वो टेस्ट नहीं मिलेगा। वहाँ पे आप चाहे जोमेटो स्विगी कुछ भी मंगाओ, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको टेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपके मन के अनुकूल स्थान नहीं है। तो मन के अनुकूल स्थान पे भोजन करना चाहिए। अति शीघ्र भोजन करने से हानि, ठीक है, ये दोनों एक पॉइंट में आते हैं। अति शीघ्र से भोजन नहीं करें, क्योंकि अधिक शीघ्रता से भोजन करने वाले व्यक्तियों का आहार उन्हें नासिका छिद्रों में चला जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी फास्ट खा जाता है, तो मतलब गले में अटक जाता है भोजन। बोलते हैं धीरे धीरे खाए, इतनी जल्दी क्यों कर रहा है भाई, धीरे धीरे खाना। जैसे मैं कभी कभी बहुत जल्दी भोजन करता हूँ तो मेरे दोस्त मुझे डांटते हैं, इतनी जल्दी किस बात की, आराम से खा खाना। एक्चुअली मैं करता हूँ, देखो मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि हाँ आयुर्वेदा में बताया, तो मैं धीरे धीरे मतलब आराम से खाता हूँ। फिर भोजन का स्वाद शीतलता होता है, और भोजन उचित रूप से अपने स्थान अमावस्या में नहीं रुकता। आहार द्रव का दोष या उत्तम गुण, इन दोनों में प्राप्ति निश्चित रूप से नहीं होती, इसलिए बहुत जल्दी भोजन नहीं करना चाहिए। जो मतलब जो पोषण मिलना चाहिए ना भोजन से, वो नहीं मिलता जल्दी जल्दी भोजन में, ना टेस्ट मिलता है, बस आप अपनी भूख शांत कर रहे हो, पेट को भर रहे हो एक तरीके से। और अधिक देर तक आहार करने, मतलब बहुत लेट तक धीरे धीरे चबा चबा के खाता ही जा रहा, रुक ही नहीं रहा बंदा। भोजन अधिक विलंब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक देर लगा भोजन करने से तृप्ति नहीं होती। आहार अधिक मात्रा में ग्रहण हो जाता है, आहार ठंडा हो जाता है, आहार का पाक विषम होता है, इसलिए अधिक धीरे धीरे भोजन नहीं करना चाहिए। ये अलग अलग ही है, सॉरी मैंने इनको एक ही जगह बताया। तो ये 2 पॉइंट हो गए, अति शीघ्र भोजन करने से हानि चाहिए और अति देर तक आहार करने से हानि। कहने का मीनिंग ये है कि ना तो आपको अधिक शीघ्र भोजन करना चाहिए, ना आपको देरी से भोजन करना चाहिए, मतलब मीडियम सात्य में बना के करना चाहिए। तो ये हो गया 5वां, ये हो गया छठा का। 5, 6, 7, 8, ये 9वां पॉइंट देखो। आहार विधि विधान में 10 हैं पूरे, तो यहाँ पे कोई 10 आप याद कर सकते हो आराम से। मन लगाकर आहार लेना, बातचीत न करते हुए और न हंसते हुए भोजन में मन लगाकर भोजन करना। वार्तालाप करते हुए हंसते हुए मन अन्य स्थान होने पर भोजन करने से ही वे दोष उत्पन्न जो अति शीघ्र भोजन पूर्वक करने से उत्पन्न होते हैं। इसलिए न बातचीत करते हुए, न हंसते हुए, न भोजन करने में मन लगाकर भोजन करें। कहने का मीनिंग है कि भोजन करते समय आपको भोजन नहीं करना चाहिए, ना हंसना चाहिए, ना बातचीत करनी चाहिए। बहुत से होता है ना कि फैमिली डिनर करते हैं और बहुत बातें करते हैं, वो थोड़ा गलत है। आपको भोजन करना तो शांत वातावरण में करना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। अपन मोस्टली टाइम पे अपन टीवीओ पे देखते हैं, धारावाहिक में देखते हैं कि एक फैमिली टाइम में डिनर होता है, तो सभी बात करते हैं भोजन करते समय, अपने अपनी दिन की बातें बताते हैं। वो थोड़ा उसके मैं अगेंस्ट टू, आयुर्वेदा भी अगेंस्ट मेरे, तो क्या ही है, ठीक है। लेकिन आपको भोजन हमेशा शांत जगह पर करनी चाहिए और एकांत वातावरण में करना चाहिए, ठीक है। आप साथ में बैठ सकते हो, लेकिन कम बातें हों, मतलब बिल्कुल कम बातें हों। अगला लास्ट पॉइंट है, आत्म शक्ति के अनुसार, अपने अनुसार आहार लेने से अपनी आत्मा को अच्छी प्रकार से समझकर भोजन करनी है। यह आहार द्रव मेरे लिए हितकर है, यह आहार द्रव भोजन मेरे लिए हानिकारक है। इस प्रकार से अपनी आत्म का सात्यम अपने आप से ज्ञात होता है, इसलिए अपनी आत्मा को अच्छी प्रकार समझकर भोजन करें। बहुत से होता है ना, किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं है, कि जैसे किसी को पालक पसंद नहीं है, उसको पसंद नहीं है किसी, जैसे कि मेरे भाई को, मैंने ऐसा नहीं है, जैसे कि हमको तो खैर सब कुछ पसंद है, किसी को जैसे कि जैसे अपन करते हैं ना मांसाहारी और शाकाहारी, किसी को मांस पसंद है, किसी को शाकाहारी पसंद है, किसी को सैलड पसंद है, किसी को चिकन पसंद है। तो अपनी आत्मशक्ति के अनुसार आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो अपनी साथ में कि भाई मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को मीठा पसंद है, कि मेरे को कटु पसंद है, मेरे को तीखा पसंद है, इस हिसाब से मेरे लिए सूटेबल है कि मेरे लिए नहीं है, वो चीज़ें जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो से मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, जैसे किसी को सैलेड पसंद है, किसी को प्याज पसंद है, किसी को गाजर पसंद है, किसी को खीरे पसंद है, तो जो अपनी इच्छा है ना वो सैलेड में ले,
ठीक है। तो बोलते हैं कि अपने आप को समझ के भोजन करना चाहिए, किसी की दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके नहीं करना चाहिए। तो अपनी आत्मा, अपनी इच्छा, अपनी शक्ति के अनुसार भोजन करना चाहिए, ये इसमें बात बताइए। तो ये है आहार विधि विधान। अगर नोट्स की बात करते हैं कि भोजन विधि, आहार विधि विधान, भोजन आहार ग्रहण करने की विधि। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, आहार विधि विधान को समझाइए। 2 नंबर में आ जाए श्लोक लिख दो और ये 10 पॉइंट लिख दो। 10 नंबर में आया तो पूरा डिटेल में लिखना है कि क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। उष्ण स्निग्ध मात्रा पूर्वक भोजन के पच जाने में वीर्य के अविरुद्ध, मन के अनुकूल स्थान पर अनुकूल सामग्रियों के सहित आहार को न बहुत जल्दी, न अधिक देर से, न बोलते हुए, अपनी आत्मशक्ति के विचार करके आहार द्रव में मन लगाकर भोजन करना चाहिए। तो आपको ये जो श्लोक है ना वो याद होना चाहिए। क्लियर सी बात है। आपके ये 10 पॉइंट आपके सामने हैं। यहाँ से क्लियर ना हो तो यहाँ से आपके 10 पॉइंट सामने क्लियर हैं। ये श्लोक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10, ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। उष्णम स्निग्धम मात्रावर्तम जीर्णम विरोधम इष्टम देशम इष्ट सर्वोपलम नाद्रुति नाति विलंब अवलंबन अंशनम, ठीक है। तन्मना भुंजितम आत्मन समित सम्यकम, ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। आहार विधि विधान का, भाई भोजन करने की विधि क्या है। तो ये भोजन विधि करने का मतलब एक तरीके से रूल एंड रेगुलेशन है, अच्छा प्रकार से, सही प्रकार से भोजन करने के, ठीक है। अब देखेंगे अपन आहार मात्रा की निश्चयात्मक विधि। आहार भोजन की जो मात्रा से आहार मात्रा की निश्चयात्मक विधि। आहार भोजन की जो मात्रा भोजन करने वाले की प्रकृति में कष्ट न पहुंचाते हुए उचित समय पर पच जाए, वही उस मनुष्य के लिए प्रमाणित मात्रा जाननी चाहिए। बोलते हैं कि भाई कितना भोजन करना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आहार मात्रा की निश्चयात्मक अवधि। निश्चयात्मक मतलब इस किसके लिए कितना भोजन खाना चाहिए। बोलते हैं कि आपको लिमिट में खाना चाहिए, तो कितना लिमिट है, क्या लिमिट है, उसका कोई डेफिनेशन तो होगी, कोई परिभाषा तो होगी। तो इसमें बताया कि भोजन की जो मात्रा भोजन करने वाले की प्रकृति में कष्ट न पहुंचाते हुए, जैसे कि कोई बालक है, कोई जवान है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, तीनों को तो एक समान नहीं दे सकते ना। तो ये बोल रहा है कि जो व्यक्ति अपनी भोजन करने वाली प्रकृति कि उसके शरीर को नुकसान ना पहुंचे, ना उसमें गैस बने, वो आसानी से पच जाए, आसानी से वो फ्रेश हो जाए, ना उसको कोई नुकसान हो, मतलब आसानी से ईजी वे में, ना पेट का भारीपन हो ना हल्कापन हो, मतलब एकदम से मीडियम रहे, मस्त रहे। कि भाई जो मात्रा भोजन करने वाली प्रकृति में कष्ट न पहुंचाते मतलब नहीं पहुंचाते, उचित समय पर पचाए। जितने टाइम में भोजन पचना चाहिए ना नॉर्मली, उतने टाइम पे पच जाए, वो उस मनुष्य के लिए प्रमाणित माननी चाहिए। तो हर व्यक्ति के लिए भोजन की लिमिटेशन अलग अलग है। बालक के लिए अलग है, वृद्ध व्यक्ति के लिए अलग है, यंग के लिए अलग है, लेडीजों के लिए अलग है, राजकुमार के लिए अलग है, नौकरों के लिए अलग है, जो मेहनत करता है उसके लिए अलग है, और जो मेंटली फिजिक मतलब एक तरह से मानसिक ही काम करता है कंप्यूटर के आगे, उनके लिए अलग है। तो सबके लिए भोजन की मात्रा अलग अलग है। जिस उसको इतना भोजन करना चाहिए वो अपनी साध्य में, अपने शक्ति के अनुसार कि भाई मेरा इतना भोजन पच जाएगा। तो ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है कि ऐसा नहीं कि आपको इतना खाना चाहिए, आपको 500 ग्राम खाना चाहिए, आपको 600 ग्राम खाना चाहिए, ऐसा नहीं। सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। मात्रा पूर्वक आहार के लक्षण, अगर आप अच्छा सा सही तरीके से मतलब लिमिटेशन में भोजन करोगे, जो आपकी शक्ति के अनुसार आपने जांच परख के, तो क्या क्या फायदे हैं। आहार से उदर में कुक्षी में दबाव ना पड़े, मतलब लक्षण क्या है यहाँ पे लिखा है कि अमात्रा पूर्वक आहार के लक्षण। आपको कैसे पता लगेगा कि बोलते नहीं यहाँ पे लिख दे भाई उस मनुष्य के लिए प्रमाणित माननी चाहिए। तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई आहार से उदर में दबाव ना पड़े। ऐसा नहीं कि पेट भारी हो जाए। तो कुक्षी मतलब यहाँ पर ना पेट में ज़्यादा भारीपन नहीं लगना चाहिए, हृदय की गति कार्यों में रुकावट का अवरोध ना हो। ऐसा नहीं कि हार्ट थोड़ा भारी हो रहा है, नॉर्मल चलता रहना चाहिए। पार्श्व प्रदेश में फटने जैसी पीड़ा कष्ट ना हो, ऐसा लगता नहीं पसलियाँ फट रही हैं बगल में, भाई पेट फुल हो गया, अरे भाई रे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उदरन कुक्षी में अधिक भारीपन गुरुता ना हो, मतलब हैवीनेस ना हो। इंद्रियां चक्षु आदि तृप्त रहे आपकी, मतलब होता है ना कि ज़्यादा भोजन करने तो नशा सा हो जाता है, कोई व्यक्ति दारू ज़्यादा पी लेता है ना, उसको नशा, आंखें भारी हो जाती हैं, ऐसा ना हो। भूख प्यास शांत हो जाए, आपकी भूख भी जो लग रही है वो शांत हो जाए, प्यास शांत हो जाए। स्थान आसन बैठना सोना गमन श्वास प्रश्वास असने और वार्तालाप करने में कठिनाई हो। बहुत से व्यक्ति खाना खाने के बाद में इन चीज़ों को बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, ठीक है, सो नहीं पाते, हंस नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉर्मली होनी चाहिए। मतलब अगर ये सारी चीज़ें सब सही तरीके से हो रही हैं तो आपने भोजन लिमिटेशन में मात्रा में किया। सायकाल और प्रातःकाल सुखपूर्वक आहार का पाचन हो जाए, मतलब एक तरीके से जो आपने भोजन खाया उसको नियमित जितना टाइम हो उस लिमिटेशन में, भाई आप सुबह का भोजन खाया है तो दिन पूरे दिन में पच जाए, शाम को खाना खा लो, शाम का भोजन खाया रात को पच जाए, सुबह का खाना खा लो। बल वर्ण और शरीर की वृद्धि हो, और वो मात्रा पूर्वक भोजन है जो उसमें आपकी
ताकत बढ़े, आपकी आयु बढ़े, आपका शरीर का कलर अच्छा हो और शरीर की वृद्धि हो, मतलब आपको धीरे धीरे आपकी मतलब कोई रोग पैदा ना हो। बहुत से व्यक्ति बोलते हैं कि लिमिटेशन के चक्कर में भोजन कम खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब भोजन कम खाएंगे तो उनका ना तो बल बढ़ेगा, ना वर्ण बढ़ेगा, ना शरीर की वृद्धि होगी, मतलब एक तरीके से रोग पैदा हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लिमिटेशन में खाना चाहिए, जिससे वही लिमिटेशन में जिससे शरीर की वृद्धि हो रही हो, कोई रोग नहीं हो रहा और आप ये सारी चीज़ें आप महसूस कर रहे हो, तो आराम से आपका मतलब लिमिटेशन है। मात्रा दो प्रकार की होती है, अपन बोलते हैं ना भाई मात्रा, कि भाई निश्चयात्मक विधि तो मात्रा दो प्रकार की, अग्नि की बल की अपेक्षा रखने वाली और आहार द्रव्य की अपेक्षा रखने वाली। आप किस तरीके से भोजन कर सकते हो। एक तो होता है कि अग्नि, आपको भूख कितनी लगी है उस हिसाब से, ठीक है, कुछ आपको यहाँ पे अग्नि के बल मतलब आपको भूख कितनी लगी उस हिसाब से भोजन करना। एक होता है आहार द्रव्य की अपेक्षा रखने वाली, कि आपको कितना भोजन खाना चाहिए, 2 किलो खाना चाहिए कि 3 किलो। तो ये बात एक ही पड़ती है लास्ट में, तो लेकिन यहाँ पे लिख दिया भाई, एक तो अग्नि के आधार पर, एक होता है आहार द्रव्य के आधार पर। आगे देखो, आगे है अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था ना जब पहले यहाँ स्टार्ट किया था कि अष्ट आहार विधि विशेष आयतन इंपॉर्टेंट है। इसको अपन करेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना अमात्रा पूर्वक आहार के लक्षण, आहार मात्रा निश्चयात्मक विधि, ठीक है, और भोजन विधि, आहार विधि, विधान, 2 नंबर में आए तो श्लोक लिख दो और बस नाम लिख दो, 10 नंबर में आए तो पूरा लिख दो। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, मात्रा पूर्वक आहार के लक्षण, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अष्ट आहार विधि विशेषताएं पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो ये जितने भी आहार वाले टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फिजियोलॉजी बहुत समझने लायक है, आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।